और बात किसानों से शुरुआत करते हैं, क्योंकि किसानों के मामले को लेकर देश भर के अंदर आज बंद की कॉल है। किसानों का भारत बंद का ऐलान जो पहले से प्रेस कॉन्फ्रेंस में गया था और आज भारत बंद है। ज़री कवानीन के खिलाफ भारत बंद की एक कॉल दी गई थी, जिसकी हिमायत में कई सियासी, समाजी और मजहबी तंजीमें और 24 से ज्यादा ऐसे दल हैं, ऐसी तंजीमें हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो आज के बंद को हिमायत कर रही हैं। किसानों की तरफ से जो एहतजाज भी किया जा रहा है वो आज 13वें रोज में दाखिल हो चुका है। तीसरे हफ्ते में एहतजाज इस वक्त दिल्ली के अंदर, दिल्ली की सरहदों पर दाखिल हो चुका है और बंद के दौरान मामूलात जिंदगी चंद इलाकों के अंदर मुतासिर हुए हैं, लेकिन दिल्ली से लगने वाले तमाम सरहदों पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम पहले से किए गए हैं और देर शाम वजारत दाखिला की तरफ से सभी जो यूनियन टेरिटरीज हैं और रियासतें हैं उन्हें एडवाइजरी भी उनके लिए जारी कर दी गई कि अमन और कानून की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए वो कोशिशें करें और सिक्योरिटी सिनारियो जो है उसको रिव्यू किया जाए। अगर कोई पुरअमन एहतजाज करता है तो उसको इजाजत जरूर दें, लेकिन अगर ऐसे में कोई हालात खराब करने की कोशिश करता है तो वहां पर अलर्ट रहकर कार्रवाई भी अमल में लाई जाए। वजारत दाखिला की इन एडवाइजरीज के साथ, इन अहकामात के बाद मुख्तलिफ इलाकों से आने वाली जो सरहदें हैं जो दिल्ली के साथ खास तौर से लगने वाली हैं उन्हें सील किया गया है, बंद किया गया है। किसान धरने पर बैठे हैं और माना जा रहा कि कई तंजीमें जो इस एहतजाज में शामिल होने के लिए दिल्ली का रुख भी कर सकते हैं, उससे बचने के लिए भी पहले से तैयारियां कर ली गई है। बैरिकेडिंग, सीमेंट बैरिकेड्स एक तरफ और दूसरी तरफ खारदार तारें बिछाकर बंद किया गया है। और ये तस्वीरें सुबह सुबह की कुछ मकामात पर जहां पर रेलवे प्लेटफॉर्म्स को बंद करके किसानों ने और जो संघर्ष समितियां हैं किसानों के साथ देने के लिए जुनूबी हिस्सों से लेकर मगरबी हिस्सों तक एहतजाज में शामिल होने के लिए आगे बढ़ रही थी, एहतजाज दर्ज कराने की कोशिश कर रही थी। उसके साथ साथ सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से कार्रवाइयां भी अंजाम में लाई गई और बिलखुसूस जो रियासतों की पुलिस महकमा है वो इन लोगों को रोकने की भी कोशिश कर रहा था। तो बंद के दौरान हालांकि 11 बजे के बाद माना जा रहा है कि ज्यादा इसके असरात देखे जाएंगे। सुबह सुबह चूंकि किसानों की तरफ से जबरदस्ती ना करने का या बाजार या दुकानें बंद न कराने के पहले यूनियन के लीडरान की तरफ से अपील की गई है और यह भी कहा गया है कि पुरअमन तरीके से एहतजाज जारी रखा जाए। जो सरकारी दफातर या प्राइवेट दफातर का रुख सुबह सुबह करेंगे उनके लिए बाज़ाब्ता तकरीबन 2 से ढाई घंटे की ढील भी है, यानी बंद असली जो है वो 10 या 11 बजे के बाद आप देखेंगे और बाद दोपहर एक बार फिर शायद थोड़ी बहुत राहत या ढील कुछ इलाकों के अंदर, लेकिन सुबह सुबह कुछ इलाकों के अंदर बंद का असर देखा भी जा रहा है। इशफाक, महाराष्ट्र से इस वक्त खबर कि ट्रेन रोकने वालों को पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया है। पहले ही बंद को लेकर जो है वो काफ़ी सख्त दिखे किसान लीडर और उनकी तरफ से किसानों की मुख्तलिफ अंजुमनों के सरबराहान की तरफ से कहा गया कि किसी भी ज़बरदस्ती को नहीं किया जाएगा, आज खुद बंद होना चाहिए और अगर कोई सड़क पर आना भी चाहता है, चलना चाहता है तो उसके साथ कोई ज्यादती ना हो। बाएं बाजू की जमातों की तरफ से आज मुल्क भर के अंदर रेल रोको आंदोलन और मुख्तलिफ मंडियों के बाहर एहतजाजी धरनों का प्रोग्राम भी दिया गया है। हिज़्ब इख्तिलाफ की 24 जमातों ने बंद की हिमायत का ऐलान कर दिया है, जिनमें नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर से है और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने भी बंद कॉल की हिमायत का ऐलान किया है। इसके साथ साथ साउथ की कई तंजीमों की तरफ से भी बंद कॉल की हिमायत का ऐलान किया गया है। इधर दिल्ली की जब हम बात करते हैं तो कल से लेकर अभी तक मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं की तरफ से दिल्ली के अंदर किसानों के साथ इज़हार यकजहती के लिए दिल्ली के मौजूदा वज़ीर आला से लेकर साबिक लीडरों के एक लंबी फहरिस्त जो है वो सामने आई है, जिन्होंने लगातार किसान नेताओं के साथ मुज़ाकरात किए हैं। बंद सुबह पूरा 10 बजे शुरू होगा, इस तरीके की बातें जो है वो आ रही है और 11 बजे से लगभग आप देखेंगे इसका असर जो आसिफ भी आपको बता रहा हूँ 3 साढ़े 3 बजे तक ये बंद जो है वो रहेगा। चक्का जाम दोपहर 3 बजे तक चलेगा। किसान अंजुमनों की तरफ से साफ कर दिया गया है, इस दिन किसान दूध, सब्जी, फल वगैरह कोई चीज बाजार लेकर नहीं जाएंगे, यानी आज बाजारों के अंदर मंडियां जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद रहेंगी। अस्पताल, एम्बुलेंस और दीगर जरूरी खिदमात को बंद से मुस्तस्ना रखा जाएगा, ये क्लियर कर दिया गया है। एम्बुलेंस, अस्पताल और शादी ब्याह की तकरीब भी चल रही है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो बंद से मुस्तस्ना रखी गई है और एहतजाज करने वालों को कहा गया है कि अगर वो कहीं पर धरना प्रदर्शन भी करें तो इन चीज़ों को जाने की इजाज़त दी जाए, वो ये पूरा ख्याल रखा गया है। किसान तंजीमों के मुताबिक बंद पुरअमन रहेगा, इसमें किसी भी तरह की तोड़ फोड़,
तशद्दुद या जबरदस्ती नहीं की जाएगी। ये पहली बार होगा इस लाइन को अडॉप्ट किया गया कि बंद स्पॉन्टेनियस होना चाहिए और किसी जगह पर कोई ज्यादती नहीं होगी। लेकिन जो रेल पटरी पर लोग बैठे हैं इसे कैसे देखा जाए, ये भी एक बड़ा सवाल है। एक सियासी जमात, किसी भी सियासी जमात को कहा गया कि वो इसको हाईजैक करने की कोशिश ना करें। ये बड़ा क्लियर कट मैसेज जो है वो किसानों की तरफ से जो है वो दिया गया है। बहरहाल देखना होगा कि आज जब बंद शुरू होगा इसके पीछे इसके बाद क्या कुछ होगा। लेकिन कल का दिन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है किसानों के लिए। कल मुज़ाकरात का एक और दौर है और उससे पहले तेवर सख्त किए हैं किसानों ने। आज भारत बंद, जो चंद घंटों का भारत बंद है, 23,000 करोड़ रुपए का नुकसान इकोनॉमिकली हो सकता है। मईशत के एतबार से इन 2-4-5 घंटों का जो बंद किया गया है, लगभग पूरे मुल्क के अंदर 23,000 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। लेकिन किसानों का मानना है कि मुतालबात जेन्युइन है। सरकार अपनी नाक को लेकर जिस तरीके से मामलात को उलझा रही है, इसकी वजह से सूरत हाल जो है वो खराब हो रही है पूरे मुल्क के अंदर। जरूरत यह है कि सरकार इफ़ाम तफ़हीम का रास्ता इख्तियार करे और तीनों कानूनों को कलअदम करार दे। लेकिन सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि तरमीम की जा सकती है, कलअदम नहीं हो सकता है। अब देखना होगा कि कौन कहां बैठेगा, क्योंकि कल मुज़ाकरात का एक और दौर है और उस दौर के अंदर क्या कुछ होगा इस पर सबकी नजर रहेगी। तो किसानों का बंद का ऐलान और आज 10 बजे से बंद का असर आप पूरे भारत के अंदर देखने को मिल सकता है। इसके साथ साथ